तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी क्लास 12th इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है इसका ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को दम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सारे प्रश्न को दम इसमें लाया हूं आप लोग के लिए, जो काफी सारे फरवरी के जो बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा है उससे रिलेटेड प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह किस प्रकार है। और परीक्षा सबसे नजदीक में आ चुका है, आप लोग के लिए सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है। आप लोग एकदम एक महीना में पूरे अच्छे तरीके से एकदम तैयारी कर लीजिए और अच्छे तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए कि जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोग को पूरा जनवरी में एकदम पूरे ऑब्जेक्टिव को एकदम क्लियर करवा दूंगा, तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय लेंगे और करते हैं मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12th राजनीतिक शास्त्र का, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न इस वीडियो में करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए तो यहां पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइए तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब लागू किया गया था। और आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। फिर लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न का उत्तर दिए हैं। ठीक है, इससे आप लोग को अच्छा पता चल जाएगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह किस प्रकार है। ठीक है बाबू, तो आप लोग सारे लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। ठीक है, तो क्या करा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, और आप लोग अच्छे तरीके से वहां ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग को समय वहां पे मिलेगा। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया, क्या करा कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। बताइए तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, बताइए आप लोग। और ये जितना भी प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, और फरवरी में जो 2025 का एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उससे सारे प्रश्न रिलेटेड है बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। ठीक है, गरीबों हटाओ का नारा किसने दिए थे, तो आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए अपना अपना। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे बाबू, तो इंदिरा गांधी दिए थे। कौन दिए थे, इंदिरा गांधी दिए थे, आप लोग को पता होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या करा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। बताइए तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह किस देश में। आप लोग के यहाँ पे देश का नाम दिया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए कि इनमें जो प्रजातंत्र जो है वह किस देश में है। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो वह है बाबू स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। किस देश में है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और भारत में कैसा प्रजातंत्र है, तो भारत में जो है वह संसदीय है। कैसा है भारत में, संसदीय प्रजातंत्र है, ये भी याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइए तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था बाबू वह कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में, याद रखिएगा दूसरा आम चुनाव। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। और ये जो 5 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे, बताइए आप लोग। यहाँ पे ये प्रश्न करा है, तो आप लोग जो है ये 5वां नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखते हैं कि कितने बच्चे को पता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे। और भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था वो भी बताएं, 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रश्न में बताए थे, और कौन किए थे। और यह प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और आप लोग के 2025 के फरवरी जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम, उसमें आप लोग को अगर धमाकादम करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को दम एक मंथ और बचा हुआ पूरा जनवरी, आप लोग को दम ऑब्जेक्टिव इतना निचोड़ करवा दूंगा कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूट कर नहीं आएगा। तो आप लोग इस चैनल से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे आप लोग मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो डालें आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है कि इतना प्रश्न में 30 से प्लस प्रश्न में करवाऊंगा यहाँ पे, और आप लोग उतना प्रश्न में कितना सही करते हैं ये कमेंट में जरूरी बताना आप लोग। उससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी बाबू वह 1906 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुई थी, 1906 में, याद रखिएगा। और डेट को एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 7वां नंबर क्या करें कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न वहां देखने के लिए जरूर मिलेगा। भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह कब से कब तक था, तो वह बाबू था 1951 से 1956 तक था। ये याद रखेगा, कब से 1951 से 1956 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। बताइए तो कौन सा ऐसा भारत का जो राज्य है जिसका अपना संविधान है, मतलब अपना संविधान था। बताइए तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, किस 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 राज्य का अपना संविधान है भारत में, तो जम्मू और कश्मीर का। याद रखिएगा, किसका, जम्मू और कश्मीर का। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। बताइए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में आने की भी संभावना है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। विश्व व्यापार जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। ठीक है, जो WTO जो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बाबू, वह जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी, जनवरी 1995 में। आप लोग डेट को एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। क्या कहा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। केंद्र को प्राप्त है सबसे ज्यादा अधिक शक्तियां, कि राज्यों को, कि जिलों को, कि इनमें से किसी को ना। बताइए तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। जो सबसे ज्यादा अधिक शक्तियां जो प्राप्त है बाबू, वह केंद्र को है। किसको, केंद्र सरकार को। याद रखिएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देगा, क्या करा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए आप लोग, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप लोग के यहाँ पे नदी का नाम दिया गया ऑप्शन में, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। बताइए तो केंद्र में जो जनता पार्टी आई थी वह किस वर्ष सत्ता में आई थी। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि केंद्र में जनता पार्टी जो है वह किस वर्ष सत्ता में आई थी। तो वह आई थी 1977 में। याद रखिएगा, कब आई थी, 1977 में। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। बताइए तो जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था, यह प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। बताइए आप लोग, ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए तो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, तो आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए और सारे प्रश्न का भी आंसर भी करते चलिए। ठीक है, तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य में आंदोलन हुआ था ये, तो ये हुआ था बाबू आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। याद रखेगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन है। बताइए आप लोग, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष जो होते हैं बाबू, वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे जो फरवरी में हमारा फाइनल एग्जाम जो होगा 2025 का, उससे सारे प्रश्न रिलेटेड है बाबू। तो आप लोग पूरे प्रश्न को अगर कर लेते हैं तो काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वहां देखने के लिए मिलेगा। सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 16 नंबर क्या करें कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। बताइए तो भारत में जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह कितना वर्ष होता है। बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, सभी को पता होगा, 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि दल बदल विरोधी कानून, क्या करा कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। बताइए तो दल बदल विरोधी कानून जो है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, क्या करा है ऑप्शन ए में कि 52वां संविधान संशोधन नियम के द्वारा, और बी में करा 56वां संविधान संशोधन नियम के द्वारा, और सी ऑप्शन में क्या करा 58वां संविधान संशोधन अधिनियम के कारण, और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं है। बताइए तो आप लोग दल बदल विरोधी कानून जो है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है प्रश्न, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो 52वां संविधान संशोधन नियम के द्वारा ये लाया गया था दल बदल विरोधी कानून। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को एकदम अभी टाइम है, 1 महीना बचा हुआ। आप लोग को 1 महीना में एकदम पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव को करवा देना कि एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में छूट के नहीं आए। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, और कॉमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। बताइए तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वह कब किया गया। तो वह जनवरी 1950 में किया गया था। कब? जनवरी 1950 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको VVI आप लोग लगा लीजिए। क्या करा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था अटैक चीन भारत पे? तो वह किया था 1962 में। कब किया था आप लोग सभी को पता होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस वर्ष किया गया था? तो 1962 में किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 20 नंबर क्या करा कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। बताइए तो आप लोग चिपको आंदोलन जो हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था। आप लोग के यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया, तो आप लोग जो है वो 20 नंबर भी प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। चलिए बताइए आप लोग चिपको आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था। यहाँ पे डेट पूछ रहा है और आप लोग जो है बताइएगा कि चिपको आंदोलन जो है वह किस राज्य में हुआ था 20 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था बाबू? तो बताता हूँ, जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वह 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग एकदम पूरे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई थी भारत में वह किस राज्य से हुई थी। तो वह हुई थी बाबू गुजरात से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो गुजरात से की गई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा 23 नंबर की श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे 24 नंबर क्या कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है। क्या कर रहा है? तृणमूल कांग्रेस जो है वह किस राज्य का राजनीतिक दल है। तो वो है पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं वह कौन है बाबू? तो बताइए आप लोग जल्दी से, आंसर पता होगा तो। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो वह है काशीराम। कौन है? काशीराम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। क्या करा इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। बहुत ही VVI प्रश्न, आप लोग इसको VVI लगा लीजिए। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो वह बाबू बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी दलीय व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 27 नंबर क्या करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बताइए आप लोग, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम दम 2025 में दम तहलका मचा देना है आप लोग को। दम एक भी दम ऑब्जेक्टिव वहाँ छूट के नहीं आना चाहिए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो
प्रधान जो होता है वह मुखिया होता है, ये सभी को पता होगा। कौन होता है? मुखिया होता है। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करा यहाँ पे कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, मतलब कह रहा है कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे संघ हो गया है, क्या होता है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप लोग सभी को पता होगा, मैं बताया भी था अगले वाला वीडियो में कि भारत में जो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है 8 बाबू। कितने हैं? 8 हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या करें कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई, और इस प्रकार से भी आता है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, क्या करा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 1960 में। याद रखेगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर वहां पे इसी प्रकार प्रश्न यहाँ पे देगा क्या करा कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया था वह कब किया गया था, तो वह 1963 में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। ये भी प्रश्न याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या करा कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बताइए तो बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है बाबू, तो आय और व्यय के साथ। किसके साथ? आय और व्यय के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। क्या करा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए कि गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन दिए थे बाबू? जयप्रकाश नारायण जी, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। क्या करा है कि हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वह किससे माना जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वह एम एन स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? एम एन स्वामीनाथन को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। बताइए तो भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वह कृषि पर निर्भर है, मतलब कि कृषि पर निर्भरता है। तो वह है 70% लोग। कितने प्रतिशत लोग? 70% लोग, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग को लास्ट यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देगा क्या करें कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 35 नंबर प्रश्न है। क्या करें कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो आप लोग जो है ये लास्ट वाला प्रश्न का भी आंसर कमेंट में भी दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए 3 प्रश्न छोड़ा हूं और देखते हैं कितने बच्चे का जो आंसर है वह सही आता है कॉमेंट बॉक्स में। उससे पता चलता है टीचर को कि आप लोग जो है वह किस प्रकार के तैयारी में लगे हुए हैं, कितना बढ़िया आप लोग का तैयारी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 35 प्रश्न करवा दिए हैं और आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। कहा है कि आप लोग एकदम जनवरी में धमाका होने वाला, एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।